पूरी दुनिया एक बार फिर दहशत में है क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध ने एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ ले लिया है। शांति वार्ता की कोशिशों के बीच रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त ड्रोन और मिसाइल हमला कर दिया है। शनिवार रात रूस ने एक साथ 51 मिसाइलें और 653 ड्रोन यूक्रेन के अलग अलग शहरों की ओर दाग दिए। यूक्रेन की वायु सेना का कहना है कि उसने 585 ड्रोन और 30 मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, लेकिन इसके बावजूद देश भर में 29 ठिकानों पर सीधा हमला हुआ है। कीव, फोस्टीव, लवीव और जापोरेजिया जैसे बड़े इलाके इन हमलों से दहले थे। सायरनों की आवाज, आसमान में धमाके और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल रहा। यूक्रेन के गृह मंत्री इहोर क्लाइमेको के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 8 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 3 लोग सिर्फ कीव क्षेत्र में गंभीर रूप से जख्मी हैं। पश्चिमी यूक्रेन के लवीव इलाके तक रूसी ड्रोन देखे गए, जिससे ये साफ हो गया कि रूस ने इस बार पूरा देश निशाने पर ला दिया था। इस हमले का सबसे बड़ा निशाना यूक्रेन की बिजली और ऊर्जा व्यवस्था बनी। यूक्रेन की सरकारी ऊर्जा कंपनी ने पुष्टि की है कि रूस ने कई पावर स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइनों और अहम ऊर्जा ढांचों पर एक साथ हमला किया है। इससे कई इलाकों में बिजली गुल हो गई और मरम्मत का काम युद्ध के हालात में बेहद मुश्किल हो गया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने साफ कहा है कि रूस जानबूझकर आम लोगों की जिंदगी को नर्क बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि सर्दियों के मौसम में यूक्रेन को अंधेरे, ठंड और पानी की भारी किल्लत से जूझना पड़े। यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगी से रूस की विंटर को हथियार बनाने की रणनीति बता रही है। जी हाँ, यानी सर्दी को युद्ध का औजार बनाना। ये रूस की ओर से लगातार चौथा साल है जब सदियों के दौरान यूक्रेन की ऊर्जा व्यवस्था पर सीधा हमला किया गया है। इन हमलों के बीच सबसे गंभीर और डरावनी खबर जापोरेजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के सामने आई है, जो यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र माना जाता है और इस समय रूसी सेना के कब्जे में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA ने बताया कि रूसी हमलों के दौरान इस प्लांट की बाहरी बिजली आपूर्ति पूरी तरह से कट गई थी। हालांकि रिएक्टर फिलहाल बंद है, लेकिन वहां मौजूद परमाणु ईंधन को ठंडा रखने के लिए लगातार बिजली की जरूरत होती है। कुछ समय तक ये प्लांट डीजल जनरेटर के सहारे चलता रहा, जो किसी भी तरह से सुरक्षित स्थिति नहीं मानी जाती। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि कुछ घंटे भी लंबे समय तक बिजली सप्लाई पूरी तरह ठप रहती तो वहां परमाणु दुर्घटना का बड़ा खतरा पैदा हो सकता था, जिसका असर सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप पर पड़ सकता था। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी जानकारी दी कि कीव के पास स्थित फोस्टीव शहर का रेलवे स्टेशन रूसी ड्रोन हमले की पूरी तरह से तबाह हो गया है। ये स्टेशन नागरिकों की आवाजाही, राहत सामग्री की आपूर्ति और घायलों को अस्पताल पहुंचाने का एक बड़ा केंद्र था। स्टेशन के तबाह हो जाने से ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को बड़ा झटका लगा है और हजारों लोगों की दैनिक आवाजाही प्रभावित हुई है। पूरे इलाके में मलबा बिखरा पड़ा है और बचाव दल लगातार घायलों की तलाश में जुटा हुआ है। इस भीषण हमले के जवाब में यूक्रेन ने भी रूस के अंदर जवाबी कार्रवाई की। यूक्रेनी सेना और युद्ध रूस के क्षेत्रीय अधिकारियों ने पुष्टि की है कि यूक्रेन ने रूस के रियाजान ऑयल रिफाइनरी पर लंबी दूरी के ड्रोन से हमला किया है। हालांकि मॉस्को ने इस बात को लेकर खुलकर नुकसान स्वीकार नहीं किया, लेकिन इलाके में आग लगने और विस्फोट जैसी स्थितियों को पुष्टि की गई है। बीते कुछ महीनों में यूक्रेन लगातार रूसी तेल रिफाइनरियों को निशाना बना रहा है, ताकि रूस की तेल निर्यात से होने वाली कमाई और युद्ध की फंडिंग को कमजोर किया जा सके। वहीं रूस ने भी दावा किया है कि उसने रात भर में यूक्रेन के 116 ड्रोन इंटरसेप्ट कर मार गिराए। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब अमेरिका की मध्यस्थता में शांति वार्ता चल रही है, तब रूस ने इतना बड़ा हमला क्यों किया? इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार फ्लोरिडा में यूक्रेनी प्रतिनिधि मंडल के साथ युद्ध के बाद की सुरक्षा व्यवस्था यानी कि पोस्ट वार सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पर बातचीत कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने खुद कहा है कि उन्हें अपनी वार्ताकारों से लगातार जानकारी मिल रही है और यूक्रेन वास्तविक और स्थायी शांति हासिल करने के लिए पूरी तरह गंभीर है।
लेकिन यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगियों का आरोप है कि रूस इन बातचीत के समांतर सैन्य दबाव बनाकर अपनी शर्तें मनवाना चाहता है। यूक्रेन का यह भी आरोप है कि रूस नागरिक ठिकानों, बिजली स्टेशनों और रेलवे जैसे बुनियादी ढांचों को निशाना बना रहा है, जिससे कि सीधे आम जनता को दहशत में डाला जा रहा है। इससे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन बताया जा रहा है। खासतौर पर न्यूक्लियर प्लांट जैसे संवेदनशील इलाके पर हमला पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय देशों की नजर इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई है और किसी भी संभावित परमाणु संकट को लेकर गहरी चिंता जताई जा रही है। इसी बीच कूटनीतिक मोर्चे पर भी हलचल तेज हो गई है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के शीर्ष नेता सोमवार को लंदन में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात करने वाले हैं। इस अहम बैठक में तय किया जाएगा कि यूक्रेन को आगे कितनी सैन्य मदद दी जाए। जी हाँ, रूस पर नए प्रतिबंध लगाए जाए या नहीं, और शांति प्रक्रिया को किस दिशा में आगे बढ़ाया जाए। यूरोपीय देशों के सामने ये भी बड़ी चुनौती है कि वो एक तरफ युद्ध को फैलाने से रोके हुए दूसरी तरफ रूस पर दबाव भी बनाए रखे हैं। कुल मिलाकर तस्वीर बेहद चिंताजनक बनी हुई है। एक और बातचीत और शांति के संदेश दिए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर मिसाइलों और ड्रोन की बरसात से शहर तबाह किए जा रहे हैं। ऊर्जा ढांचा, रेलवे, आम नागरिक इलाके और यहाँ तक कि परमाणु संयंत्र भी इस युद्ध से सुरक्षित नहीं रहे हैं। ये केवल यूक्रेन और रूस की लड़ाई नहीं, बल्कि वैश्विक सुरक्षा, ऊर्जा संकट और परमाणु खतरे से जुड़ा हुआ मामला बन चुका है। अब सभी की निगाहें आने वाले दिनों में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय बैठकों और रूस के अगले कदम पर टिकी है, तो तय करेगी कि युद्ध शांति किस ओर बढ़ेगा या फिर और विनाश की तरफ बढ़ेगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।